बेटा आज हम लोग मिरर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन से मिरर के द्वारा? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हम लोग प्रूविंग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर बनाना। ये हमने कौन सा मिरर बनाया है? ये तो सभी बच्चों को पता होगा ना। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां से एक रे गई और टकरा के ये चली गई वापस। ठीक है, यहां क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल आपको पता है ना कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पता है ना नॉर्मल कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ये भी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन थीटा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। इस रे को तुम पीछे ले जाओगे, ये क्या बन गई? इमेज। ये था ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज ये बनी। इमेज पता है ना कब बनती है? रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लेकर आओगे, क्योंकि ये मिल तो आगे कहीं नहीं रही ना, तो पीछे आके जहां पे लड़ेगी इट अपियर्स टू मीट, जहां पे लगेगा यहां पे इमेज बन गई। तो ये बताओ, ये हो गया पॉइंट पी यानी पोल। पोल से इमेज तक की दूरी क्या होती है? वी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या होती है? आर। पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है? यू। ये रहा ऑब्जेक्ट। ये सब बात कितने बच्चों को समझ में आ गई पहले ये बताओ। क्या इतनी बात क्लियर हुई है आप सभी बच्चों को या नहीं? तो ओ हो गया, आई हो गया, सी हो गया, है ना। और इस पॉइंट का भी कोई नाम हम लोग दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम। ठीक है, अच्छा। अब हमको यहाँ पे तीन एंगल दिख रहे होंगे। एक एंगल दिख रहा होगा ये अल्फा, ये एंगल दिख रहा होगा बीटा, और ये एंगल दिख रहा होगा गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। आपके पास तीन एंगल है। पहले बताओ ये रे डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आया? एक एक स्टेप मैंने बना के दिखा दिया, इतना आया कि नहीं आया? ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस हमें यहां अप्लाई करना है। हमें ये थीटा निकाल लेना है ना। चलो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ओ एम सी। क्या लेंगे? ट्रायंगल ओ एम सी। कितने बच्चों को दिख गया ओ एम सी? ओ एम सी दिखा ट्रायंगल? तो ओ एम सी ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ओ एम सी। सी वाला एंगल क्या है? गामा। ओ वाला एंगल क्या है? अल्फा। और ये वाला एंगल क्या है? थीटा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई पहले ये बताओ। थीटा, है ना। ओ एम सी। तो ये वाला एंगल क्या है? थीटा। ये अल्फा, ये गामा। तो यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा? बराबर। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये बात कितने बच्चों को आई समझ में? कंफर्म या नहीं? आ गया? ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ओ एम आई। ओ एम सी हो गया, अब ओ एम आई। ट्रायंगल ओ एम आई। ओ एम आई ट्रायंगल ले लेते हैं। यही वाला है ना। ये एंगल क्या है? अल्फा। ये एंगल क्या है? बीटा। और ये एंगल क्या है? ये थीटा। और ये भी थीटा। देख लो इसमें ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर। थीटा प्लस थीटा, टू थीटा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल का सम अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू। बोलो, दोनों ट्रायंगल से थीटा निकल आया। ये बात कितने बच्चों को आ गई पहले ये बता दो हमको। अब अब सभी बच्चों को पता है एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, नहीं थीटा बराबर थीटा है, दोनों थीटा सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब? क्या करेंगे बेटा? थीटा इज इक्वल टू थीटा।
थीटा कितना निकला? एक अल्फा प्लस गामा। एक थीटा कितना निकला? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। बोलो सही है नहीं सही? सही है। इस 2 को डिवाइड में इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा। भाई मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा गामा दोनों से होगा ना। इज इक्वल टू क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा अल्फा को एक तरफ कर लो, क्या हो जाएगा? एक अल्फा इधर आएगा तो 2 अल्फा माइनस, सही है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 गामा। प्लस का 2 गामा किधर चला जाएगा? उधर साइड। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 गामा। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है ना। इसको या तो तुम किस में कर लो, किस में आएगा? हाँ तो क्या आया बताओ? अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 गामा। इतना आया या नहीं आया? आया पक्का? माइनस का 2 गामा इधर ले आओ, बीटा प्लस का अल्फा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बोलो ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? आया? ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, याद करो हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते थे यहाँ पे, छोटी सी ये इसको हम पी डैश मानते थे, याद आ रहा है? और पी किसके बराबर होता था? पी डैश के। ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती थी इसलिए पी पी डैश के बराबर ही माना जाता था। ठीक है, अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, तो हम tan अल्फा tan बीटा tan गामा मान लेते हैं। क्यों बेटा? मान लेते हैं चलो। तो हम निकाल लेते हैं tan अल्फा tan बीटा और tan गामा। ये बात कितने बच्चों को आई समझ में? पहले ये बताओ, ये बताओ tan अल्फा, अल्फा ये रहा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये h हाइट है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस कितना है? u, लेकिन u किस में होगा? माइनस में। ठीक है, बीटा ये रहा बीटा, बीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर h, बेस कितना है? v, लेकिन v किधर है? इधर, और इधर साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो यानी h बाई वी, दैट्स इट। tan गामा ये रहा गामा, गामा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? h, और बेस क्या है? r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पॉजिटिव कर रखेंगे क्योंकि इधर साइड की डिस्टेंस है। इतना समझ में आया? ठीक। अब आपको पता है ये एंगल अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटे एंगल हैं। अगर छोटे एंगल हैं तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, इसको गामा मान लें। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो वहां पर हम लोग tan sin cos ये रेशियोज नहीं लगाते हैं, कल ही बताया था ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बताओ? अब यहां पुट कर दो बस। देखो 2 गामा, गामा की वैल्यू क्या है? h बाई आर इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या है? h बाई वी माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है? h बाई यू माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, h बाहर ले लो, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, और 2h बाई आर। आर को क्या लिख सकते हो? 2f, h से h 2 से 2, आंसर कितना आ गया? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा प्रूफ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? कंफर्म? नोट कर लो क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा आपने एक अभी मिरर देखा था, कौन सा? कॉनकेव। और एक मिरर कौन सा देखा है? कॉन्वेक्स। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, बात क्या याद रखनी, ध्यान से सुनना। बात ये याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है। ठीक, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को या नहीं? पहले ये बताओ, ये तो आता ही होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे?
लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? हाथ ऊपर नहीं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पढ़ा है ना? पढ़ा नहीं पढ़ा? या फिर नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। लेकिन अब हम लोग इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, अब इसी की प्रूविंग पढ़ेंगे। क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, अब क्लास 12th में प्रूविंग पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा था। ठीक है, करा जाए इसको प्रूव। चलिए, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और एक बात याद रखिएगा, ये दोनों चीजें विद साइन रखनी होती हैं। विद, चाहे वी रखोगे तब भी साइन के साथ रखोगे, यू रखोगे वो भी साइन के साथ रखोगे, मतलब निगेटिव है या पॉजिटिव है, साइन के साथ ये फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो, अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। m इज इक्वल टू वी माइनस यू कहां से आया। ठीक है, चलिए डेरिवेशन, डेरिवेशन m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया? तो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा देखेंगे। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर पहले हम लोग बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकल लेंथ, ये है फोकल लेंथ। ये हमने यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया है। इतनी बात समझ में आई? रूल याद है? पहली रे कैसी जाएगी? पैरेलल। टकरा के कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक, दूसरा रूल याद है? कोई भी लगा दो। फोकस से फेंके या पोल से? फोकस से। चलो फोकस से फेंक दो। फोकस से जाएगी अगर लाइट रे तो टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। याद है ना? टकरा के क्या हो जाती थी? टकरा के पैरेलल हो जाती थी। इतनी बात समझ में आई? और कहां दोनों टकरा रही हैं? सी के पीछे। सी के पीछे अगर टकरा रही हैं तो ये था ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इमेज। मिरर से इमेज तक की दूरी क्या होती है? पोल से। ये रहा पोल। अगर ये हो गई एच हाइट। ठीक है ना? अच्छा, इमेज तक की दूरी क्या होती है? वी। और ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है? यू। फोकस तक की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। और सी से यहां तक की दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब होपफुली आपको याद होगा। अब इससे क्लियर मैं नहीं बना सकता, क्लियर तो नहीं बना है फिलहाल। क्लियर ही है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की ऊपर है तो हाइट ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होगी। इस इमेज की हाइट नीचे साइड है तो इसकी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? हाइट, हाइट क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? अब आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे रूल यूज कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? एक रूल आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर पोल से फेंकते हो कोई लाइट रे तो टकराकर उसी एंगल पे वापस चली जाती है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये भी एक रूल है। अभी भी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। अभी भी देखो दोनों केस में सी के पीछे ही बनेगी। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये बनी इमेज। इमेज की दूरी क्या होती है? वी होती है। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है? यू होती है।
फोकल लेंथ की दूरी क्या होती है, एफ, और सी से दूरी क्या होती है, आर। ये रहा पोल। क्लियर हो गया या नहीं? ये लाइट रे आई गई, आई गई। क्लियर हो गया इतना? कंफर्म? अच्छा, ये लाइट रे जितने एंगल से आई होगी उतने ही एंगल से जाएगी। ये थीटा एंगल से आई थी तो थीटा एंगल से, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पीला वाला हटा दे तो सब पता है ना आपको, कौन वी है, कौन यू है, कौन आर है, कौन है, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो थोड़ा सा फिगर साफ दिखेगा आपको। ठीक है, ये लिखा रहने तो बस, ये आई है, ये ओ है। अब ये लाइट रे आई, ये गई, ये आई, ये गई। ठीक है, ये क्या हो गया, पोल। क्या हो गया, पोल। अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश। क्या हो गया, ए डैश। और ये हो गया पॉइंट बी डैश, और ये था बी। ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। ए ऊपर था, ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बनी, उल्टी, है ना, उल्टी तो बनी। ये पॉजिटिव हाइट है, ये नेगेटिव हाइट है। ठीक है। अच्छा, अब हम दो ट्रायंगल यहां से उठाएंगे। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, दो। बताओ कौन कौन से। एक दिख रहा होगा ए बी पी, एक दिख रहा होगा ए डैश बी डैश पी। दिख रहा है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा उठाओ, ए बी पी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा उठाना है, ए डैश बी डैश पी। पहला ट्रायंगल ए बी पी, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो ए बी पी, ये एंगल थीटा। ठीक है। दूसरा ए डैश बी डैश पी, ये भी एंगल थीटा, और ये भी पॉइंट पी, ये बी डैश, ये ए डैश। दो ट्रायंगल हम लोग उठा लेंगे। अब ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। ये ऑब्जेक्ट है यानी ये डिस्टेंस u होगी, ये इमेज है यानी ये डिस्टेंस v होगी। p से b डैश तक की दूरी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और b तक की दूरी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u और v। ये दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, अब जरा देखो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों 90 हैं, दोनों एंगल बराबर हैं, है ना? तो यहां सिमिलरिटी लगेगी। क्या लगेगी, सिमिलरिटी। हाँ, तो यहां क्या लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी। मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल छोटा है, ट्रायंगल बड़ा है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन सिमिलर तो है। तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, अब ये चीज बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल 90-90 डिग्री, थीटा थीटा एंगल, ठीक है, दोनों सब बराबर हैं। अब बताओ क्या ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है? हाँ, ठीक है। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, है ना? ये हाइट ऊपर की है तो क्या होगी, पॉजिटिव। ये हाइट नीचे की है तो क्या होगी, नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? बताओ बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने ये पढ़ा होगा ना, दिस हाइट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस हाइट अपॉन डिस्टेंस। नहीं पढ़ा? ये चीज नहीं पढ़ी? ये हाइट और ये हाइट का रेशियो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, बी पी अपॉन बी डैश पी। ये रेशियोज आपस में बराबर होते हैं। ये डिस्टेंस के रेशियोज हैं और ये हाइट के रेशियोज हैं। ये दोनों रेशियोज किसके हैं, हाइट के। ये दोनों रेशियोज किसके हैं, डिस्टेंस के। बात समझ में आई या नहीं आई? अब सभी बच्चे बताएं, ए बी हाइट कितनी है, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश कितना है, माइनस एच आई। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे है हाइट।
इज इक्वल टू बीपी की वैल्यू क्या है, यू। यू किस में है, माइनस में, इधर साइड की डिस्टेंस है। देख लो इधर साइड की डिस्टेंस है, इधर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इधर साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। बहुत बढ़िया। और बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, वी। वी भी इधर ही है, क्या लिखोगे, माइनस वी। माइनस से माइनस क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। यानी मैं क्या कह सकता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। लेकिन फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें, यानी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इधर चला जाएगा, माइनस वी अपॉन यू। क्या यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, समझ में आया नहीं आया, क्या ये बात क्लियर हो गई है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले दोनों आ गए आपके, कौन से मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब बेटा यही हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको, कौन से मिरर से बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ई का धरे हैं भैया ऑब्जेक्ट, पहली रे कैसी जाती है, पैरेलल, और टकरा के एक चली जाती है ऐसे, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है ना। ये लाइट रे ऐसे गई, ऐसे वापस चली गई, तो ये पीछे जाके कहाँ टकराएगी, आप सभी बच्चों को पता होगा, फोकस पे, पता है ना। पैरेलल रे आती है तो टकरा के डाइवर्ज होती, तो पीछे जाके कहाँ मीट करती है, फोकस पे। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, पोल से, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। यानी ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये पीछे जाके कहीं मिलेगी, जहां मिलेगी वो क्या बन गया, इमेज। क्या बन गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बात इतनी क्लियर हो गई है, नहीं समझ में आ गया। तो ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, पोल। ठीक है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एंगल थीटा थीटा, फोकस। ठीक है, ठीक है। ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसमें, प्लस में। ये हो गई हाइट ऑफ इमेज, किसमें, माइनस में। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, माइनस में। ये हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, प्लस में। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल उठा लेंगे, दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी, और एक ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। बोलो इतनी बात समझ में आई है, नहीं आई। अगर इस ट्रायंगल को उठाओगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एंगल थीटा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में, ये ए ये बी। और उस ट्रायंगल को उठाओ, छोटू वाले ट्रायंगल को, तो ये ए डैश ये बी डैश और ये पी, है ना। अच्छा ये एंगल थीटा है तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट ये भी तो थीटा होगा, ये नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो मतलब ये भी एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल हमने निकाल लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल हमको क्या दिख रहे हैं, लगभग सिमिलर। क्या दिख रहे हैं, सिमिलर। मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। अगर ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो हमने हाइट का रेशियो ले लिया, बराबर में किसका रेशियो लेंगे, डिस्टेंस का। डिस्टेंस में क्या होगा, बीपी अपॉन बी डैश पी, सही है। अच्छा तो ये बताओ, बराबर में ए बी की वैल्यू क्या है, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर ही है, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है, एच आई। बोलो सही है। बीपी, बीपी किधर है, इधर है, मतलब माइनस का यू। और वी बी डैश पी किधर है, उधर है, यानी प्लस का वी।
यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दो, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यही आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। बोलो समझ में आ गया, क्या क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए।